नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर भीतर की ओर चलेंगे, स्वयं की ओर चलेंगे, इस ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी प्रार्थना की ओर चलें। आइए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को हम सभी मिलकर ध्यान की ओर चलें, ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में अकेले प्रवेश करना, किसी और को अपने साथ नहीं लेके जाना। ध्यान मंदिर प्रेम का मंदिर है और प्रेम आपका पर्सनल विषय है, निजी विषय है। आपको जन्म के पश्चात जो जो भी प्राप्त हुआ, उस सभी को मन, इंद्रियां, ज्ञान, सारे संबंध, इन सभी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें, ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दें और अकेले निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह, एक नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में चले आइए। आइए आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आपका बैठना आरामदायक हो, तनाव रहित हो, शरीर को पूरी तरह से सुखमय बिठाना, कोई कष्ट नहीं देना। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र शिव नेत्र के स्थान पे उतार देंगे। अपनी सारी ऊर्जा शिव नेत्र की ओर बहने दें, स्वतः बहेगी। आप केवल साक्षी दृष्टा हो जाएं। करने की समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाना, कोई मंत्र जप नहीं करना। इस समय किसी से भी कोई संबंध नहीं आपका, कोई गुरु शिष्य का नाता नहीं, कोई पिता पुत्र माता का कोई संबंध नहीं। आत्मा का तो केवल परमात्मा से ही रिश्ता होता है। भीतर देखना शुरू करें। सहज में चल रही सांसों पर भी ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। ध्यान तो निष्क्रिय हो जाने का नाम है। जहाँ सब करना बंद हो जाता है, जहाँ सब प्रकार के संघर्ष, फिजिकल एक्सरसाइजेस जहाँ सब बंद हो जाती हैं, जहाँ हम बिल्कुल निढाल होकर समर्पित हो जाते हैं, वहीं से ध्यान शुरू होता है।
संध्या की ये अमृत वेला, पावन वेला, इस समय सभी साधक, संत, महात्मा, गुरु, ऋषिगण अपनी अपनी संध्या में उतर गए हैं। अपनी अपनी विधि से, अपने अपने मार्गों से अपने भीतर बैठे प्रभु से जुड़ गए हैं। अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर सब मुड़ गए हैं। आप भी अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाएं। बाहर की प्रकृति कितनी शांत है, कितनी मौन है, पूर्ण आनंद में है। ये सारा आनंद हमें भी उपलब्ध हो सकता है अगर हमारे भीतर की झील शांत हो जाए। मन सबसे बड़ा अशांति का कारण है। मन अर्थात दूसरा इंसान, दूसरा ज्ञान, दूसरा कोई भी है जो हमारे जीवन को अशांत करता है। इसीलिए आपने सभी को अपने से अलग कर दिया और आप अपने साथ जुड़ गए, अपने भीतर बैठे परमात्मा से, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव से जुड़ गए। बहुत अच्छा किया आपने। आपको स्वयं से जुड़ने के बाद ही परम शांति, परमानंद प्राप्त हो सकता है। स्वयं से जुड़ने के बाद धीरे धीरे और गहरे होते चले जाएं। कोई विचार नहीं, कोई संकल्प विकल्प, कोई योजना नहीं, किसी भूत की बात नहीं, किसी भविष्य की बात नहीं, कोई मंत्र, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब संसार है, माया है। एक नवजात शिशु केवल प्रेम को, समर्पण को जानता है। उसे क्या पता भाषा किसे कहते हैं, ज्ञान क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। लगातार देखते चले जाएं भीतर। कोई अनुभव उतरे, उसके पीछे नहीं दौड़ना। अनुभव और स्वप्न, इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। उतरते चले जाएं भीतर और गहरे। समाधि से पहले कहीं नहीं रुकना। कितना दिव्य सुंदर अनुभव हो, प्रकाश का या अंधकार का या कुछ भी, ये सब संसार ही है, मन ही है।
देखते चले जाएं भीतर और गहरे। तनाव रहित बैठना, मस्त मलंग होकर बैठना, चिंता रहित होकर बेफिक्र होकर बैठना। ध्यान कोई हठ योग नहीं है, कोई युद्ध या संघर्ष नहीं, कोई दिखावा नहीं। मस्ती में बैठना, पूरी मस्ती में। जैसे आप थिएटर में पिक्चर देखने बैठते हैं, उतनी मस्ती से बैठना। उस पिक्चर के देखने में बार बार आसन बदलना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कब आसन बदला गया, क्योंकि चेतना स्क्रीन पर रहती है, शरीर पर नहीं। ठीक ध्यान भी वैसा है। अपनी चेतना को शिव नेत्र की स्क्रीन पे रखना, शरीर पर नहीं। शरीर थके, दर्द हो, उसके आसन बदलते चले जाएं, उस और देखना भी नहीं। वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो केवल ध्यान, स्वयं के भीतर उतरते चले जाएं। अगर आप ध्यान में गहरे गए, निस्संदेह मन आपका साथ छोड़ देगा। मन के हटते ही संसार की पकड़ ढीली होगी, वासनाएं गिरेंगी, इच्छाएं तृष्णाएं सब गिरेंगी। आवश्यकता है भीतर उतर जाने की। देखते चले जाएं भीतर। ऋषियों के भीतर से लगातार ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, लगातार। ये सारी ऊर्जा हमसे जुड़ सकती है, हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हम शिव नेत्र से जुड़ जाएं, भीतर बाहर से मौन हो जाएं, तो ये संपर्क बन सकता है। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, इस प्रकृति की शांति के साथ हम भी शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। पूरे होश और जागृति से बैठना। मन ने ये बात सुन ली है कि अब मौन ध्यान होगा। अब मास्टर भी मौन होने वाला है। मन ने ये बात बाहर बैठे बैठे सुन ली। अब मन अपनी तैयारियों में लगेगा, अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकालेगा आपको लुभाने के लिए। कोई भूत, कोई भविष्य, कोई शुभ। आप जाग कर बैठना, पूरे जाग कर। आइए थोड़ी देर के लिए मौन, गहरे मौन में उतरें, प्रकृति के साथ हो जाएं।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से लौटें, प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको कुछ पलों में अपने चरणों में बिठाया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, अक्सर अनेकों साधक प्रश्न कर लिया करते हैं, ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान का क्या लाभ है? ध्यान किसका करना चाहिए? ऐसे कुछ प्रश्न कुछ साधकों के भीतर उतर आते हैं। ये जिज्ञासाएं, ये प्रश्न उठना बहुत सुंदर, उठने भी चाहिए, किंतु हमेशा प्रश्न नहीं उठने चाहिए। कभी कभार जिज्ञासाएं उठनी स्वाभाविक हैं। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर नहीं होते, किंतु फिर भी मास्टर अपने प्रयास से आपको उस उत्तर की ओर ले जाता है। उत्तर तो नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ उत्तर अनुभूति पे खड़े हैं, अनुभूति पर। अब हम कहें कि भोजन करने से क्या होगा, उत्तर तो मिल जाएगा कि भोजन करने से पेट भर जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। भोजन के संदर्भ में अनेकों उत्तर दिए जा सकते हैं, किंतु भोजन जब भीतर जाएगा, उससे क्या घटना घटित होने वाली है, ये आपकी अपनी अनुभूति होगी, जो एकदम से सामने नहीं आएगी, समय लगेगा। ध्यान हम क्यों करें? एक संकेतिक उत्तर दिया जा सकता है, केवल रास्ता दिखाया जा सकता है। ये प्रश्न हमारी बुद्धि ने किया, ध्यान क्यों करें? बुद्धि ने प्रश्न किया। इस बुद्धि के कारण ही हम अशांत हैं। हम अशांत हैं। यदि देखा जाए तो प्रश्न का उत्तर मिल ही गया कि हमें शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठना चाहिए। अब शांति है क्या, इसे वर्णन नहीं किया जा सकता। शांति तो एक अनुभूति है, और वो अनुभूति ध्यान में उतरे बिना मिल नहीं सकती। जैसे जैसे हम साधक ध्यान में बैठना शुरू करते हैं,
धीरे धीरे हमारे जो प्रश्न हैं कम होने लगते हैं। कारण, जब तक इंगला और पीड़ा अलग अलग काम करती रहेंगी, ये अलग अलग ही काम करती हैं सदैव। जब तक ये अलग काम करती हैं तब तक हमारी चेतना शिव नेत्र से नीचे होती है। कभी सूर्य स्वर चलता है इंगला, तो कभी पीड़ा चंद्र स्वर। आप अनुभव करना, इन दोनों स्वर के अलग अलग चलने से हमारे मन की गति, हमारे हृदय की गति, श्वासों की गति बिल्कुल अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग प्रभाव पड़ता है। विज्ञान ये कहता है, भौतिक विज्ञान, और सच में ये भीतर का विज्ञान भी इसको प्रमाणित करता है कि जब सूर्य स्वर चल रहा हो, दाहिना स्वर, उस समय में हमें भोजन करना चाहिए। और यदि चंद्र चल रहा हो तो चंद्र को बंद करके सूर्य चला लेना चाहिए। बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति, आपने एक चीज़ अनुभव की, एसी और हीटर हम अपने घर में क्यों लगाते हैं? तापमान को बराबर करने के लिए। जितना हमें चाहिए उसके अनुसार हम कर लेते हैं। यदि भीतर का तापमान कम होगा, चंद्र स्वर चल रहा होगा, ऐसी स्थिति में जब हम भोजन करेंगे, जठराग्नि कम काम कर रही होगी और उस स्थिति में वो भोजन जहाँ पचना चाहिए, जितनी जल्दी पचना चाहिए, उसको पचने में उतना अधिक समय लगेगा। यह हम नहीं, ये विज्ञान कहता है, और यही भीतर का विज्ञान भी कहता है। यदि हमारे शरीर में बहुत गर्मी लग रही हो, गर्मी का कारण हमारे भीतर जठराग्नि है, सूर्य स्वर है। हमें अपने सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर को चलाना पड़ता है। अर्थात हम एक समय में या तो सूर्य को चलाते हैं या फिर चंद्र को। तो जब तक सूर्य और चंद्र अलग अलग चलते हैं, तब तक हमारी बुद्धि अनेकों प्रकार की शंकाएं, प्रश्न खड़े करती है, और इन्हीं प्रश्नों में हम तर्क वितर्क कुतर्क में, ज्ञान में उलझ जाते हैं और हमारा मन हमें अशांत कर देता है। ध्यान क्यों करना चाहिए? जैसे जैसे हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, हमारे भीतर सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है। अर्थात इंगला और पीड़ा दोनों मिलकर के सुषुम्ना में बहने लगती हैं, और जैसे ही हम सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, उसी समय हम बुद्धि से परे हो जाते हैं। बुद्धि जो अशांति पैदा कर रही थी, पल भर में ही वो शांत हो जाती है। सुषुम्ना हमें शांत करता है, सुषुम्ना ही शांति है। जैसे जैसे हम, आपने एक बात का कभी ध्यान दिया, आप प्रैक्टिकल कीजिएगा जब आपको अवसर मिले। है क्रिया, ये क्रिया की बात चल रही है, निष्क्रियता की बात नहीं चल रही। निष्क्रियता की बात तो ध्यान की है, हम उसी विषय पर लौटेंगे। आप अनुभव करना, आप कभी अपनी स्वेच्छा से दोनों इंगला और पीड़ा को चला देना, बिल्कुल बराबर। उस समय आपके दोनों स्वर बराबर चलने शुरू हो जाएंगे।
उस समय अपने आप को अनुभव करना, उस समय वो स्थिति होगी, निर्विचार की स्थिति होगी आपके पास, किंतु वो टेम्परेरी आपके द्वारा घटित होगी। जैसे 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती सभी की मुख पर, जिह्वा पर विराजमान होती हैं, सबकी जिह्वा पर, वो चाहे रात्रि का समय हो या कोई भी समय हो, उस समय हमारी सोची हुई, समझी हुई, कही हुई बात सत्य होती है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे शुरू नहीं होता। ये ब्रह्म मुहूर्त तो काल्पनिक है, यूं कहो झूठा है, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्य उदय के साथ ही तो ब्रह्म मुहूर्त जुड़ा है। हम उसी से ही ब्रह्म मुहूर्त बनाते हैं। किंतु जैसे जैसे कोई साधक भीतर जाता है, वैज्ञानिक होता चला जाता है, उसे पता चलता है कि सूर्यास्त होता ही नहीं, सूर्य उदय होता ही नहीं। जब सूर्य उदय ही नहीं, सूर्यास्त ही नहीं, तो ब्रह्म मुहूर्त कैसा? पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि गतिमान है, गतिशील है, सब जानते हैं। उस कारण से हम दिन और रात, अंधकार और प्रकाश, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब बातें बना लेते हैं। किंतु जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, धीरे धीरे वो समय आने लगता है कि इंगला और पीड़ा दोनों सम हो जाती हैं, दोनों ही चलनी शुरू हो जाती हैं और वो सीधा प्रवेश करती हैं सुषुम्ना में। और जैसे ही वो सुषुम्ना में प्रवेश करती हैं, उसी पल साधक का जीवन पलटी खाता है। उस पल साधक के लिए ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब उसकी सुषुम्ना चल रही हो, जब वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। वो रात्रि का समय हो, कड़कती धूप पड़ रही हो, दोपहर का समय हो, सुबह का समय हो, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का बाहर के समय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बात योगिक हो रही है, योग की बात हो रही है, अनुभूति की बात हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त उस पल घटित होता है जब आपके भीतर इंगला और पीड़ा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएं और दोनों श्वास बराबर चलनी शुरू हो जाए। उस समय आप निर्विचार स्थिति में होंगे। उस समय अगर आप ध्यान भी नहीं करते तो ध्यान ऑटोमेटिकली होगा, आपकी सुरती लगेगी। और यदि आप उस समय में ध्यान में बैठ जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, जो नेत्रों से 80% ऊर्जा अकारण बाहर बह रही है, उसे रोक कर भीतर बहा देते हैं, उस समय भीतर चमत्कार भी होता है। वही पल होता है जब हम बुद्धि से निकलकर पराबुद्धि में प्रवेश करते हैं, अर्थात उस समय ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अमृत भीतर उतरता है जो ना किसी शास्त्र में मिलता है, ना किसी संत के पास, ना कहीं बाहर। वो भीतर घटित हो जाता है, घटता है। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान हमें सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश दिलाता है। जब तक मन है, विचार हैं, संकल्प विकल्प हैं, योजनाएं हैं, तब तक हम इस इंगला और पीड़ा में घूमते रहते हैं, सुख दुख में, संसार में, माया में। आज्ञा चक्कर से नीचे ऊपर हमारी ऊर्जा घूमती रहती है। जैसे जैसे हम ध्यान में उतरना शुरू करते हैं, भीतर फिल्टर होने लगता है,
हमारे ध्यान के तेज से, ध्यान की अग्नि से भीतर के विकार, विचार, संकल्प, विकल्प, मान्यताएं सब टूटने लगती हैं, विदा होने लगती हैं, भस्म होने लगते हैं। यही विचार, यही विकार, यही वासनाएं, यही हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं हमें सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करने देती। कभी सारा मटेरियल इंगला में चला जाता है, कभी पीड़ा में, तो हम इसी में ही घूमते रह जाते हैं जन्मों जन्मों के लिए। इसीलिए साधक जब भी जाता है, बाहर जाता है, पूजा करता है तो बाहर, मंत्र करता है तो बाहर, जप करता है तो बाहर। बाहर आज्ञा चक्र से नीचे का संसार है, इंगला और पीड़ा में घूमने का संसार है। जब तक साधक अपने बाहर के नेत्रों को बंद करके शिव नेत्र से नहीं जुड़ता, आज्ञा चक्र से नहीं जुड़ता, तब तक साधक पराबुद्धि में प्रवेश नहीं करता, तब तक उसे अनुभूति नहीं मिलती। प्यारे मित्रगणों, ध्यान क्यों करें? हम कहेंगे इस प्रश्न का उत्तर आपको आपसे ही मिलेगा, हमारे से केवल इशारा मिलेगा। आप ध्यान में बैठकर तो देखिए। संसार के हम सब कार्य करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ तो मिलता ही है। नौकरी करते हैं तो पगार मिलती है, बिजनेस करते हैं तो पैसा कमाते हैं, भोजन करते हैं संतुष्टि मिलती है, सो जाते हैं इस शरीर को आराम मिलता है। हर क्रिया का फल मिलता है, उत्तर मिलता है, किंतु उस क्रिया में उतरना पड़ता है, उसके बाद उस क्रिया का फल मिलता है। बिना क्रिया किए, बिना क्रिया में उतरे फल नहीं मिलता। ध्यान क्यों करें? आप पहले बिना किए ध्यान के बारे में अगर जान जाएंगे तो मन कल्पनाओं का संसार खड़ा कर देगा कि ध्यान करने से ऐसा होगा, ध्यान करने से वैसा होगा, उस लोक के दर्शन होंगे, उस देवता के दर्शन होंगे। अर्थात यदि हम आपको अपनी अनुभूति बताएं कि ध्यान क्यों करना चाहिए, उससे क्या उपलब्धि होगी, अगर हम आपको ये बता देंगे, उसके दो नुकसान होंगे। नुकसान, सबसे पहला नुकसान, हम आपका रास्ता ही बंद कर देंगे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिल गई, आप नॉलेज की ओर नहीं जाएंगे। और दूसरा नुकसान क्या होगा, आप जानते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हम आपको कथा सुना देंगे, वो कथा कल्पना बन करके आपके दिमाग में सदा सदा के लिए फिट हो जाएगी। फिर वास्तविकता भी यदि सामने आ गई तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे आज का मानव प्रेम और मोह दोनों को मिक्स कर देता है, समझ नहीं पाता। हमारे पास इतनी कथा कहानियाँ हैं, इतनी कथा कहानियाँ, बस हमें मौका मिलना चाहिए। हम कथाओं में उलझ जाते हैं। हम कहेंगे बस आप मौन होकर आपने जीवन में सब कुछ किया, सब कुछ किया, बहुत सुंदर किया, किंतु थोड़ी देर के लिए जो हम कहें, हम क्यों कहें, जो हमारे सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों ने, गुरुजनों ने, संतों ने कहा, हम तो वही कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आप ध्यान की ओर जाकर तो देखिए, ध्यान में बैठकर तो देखिए।
आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा। थोड़ा समय लगेगा। झील जन्मों से अशांत है, शांत होने में थोड़ा समय लगेगा, किंतु जिस दिन झील शांत होगी उस दिन आपको अपनी छवि, आपको अपना चेहरा उस झील में देखने को मिलेगा। तो झील को शांत होने दें, शांत होने की प्रक्रिया में उतारें, प्रैक्टिकल में उतारें। धीरे धीरे आप गहरे होते चले जाएंगे। वो समय आने लगेगा जब अधिक से अधिक समय के लिए आपकी सुषुम्ना सक्रिय रहने लगेगी, और फिर वो समय भी आएगा जब आपका हर पल ही ध्यान होगा। उठते बैठते चलते फिरते आपकी हर क्रिया ध्यान बन जाएगी, ध्यान हो जाएगी। फिर ध्यान के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा। शुरू शुरू में हम कार सीखते हैं, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। सामने भी देखना है, ABC पर भी ध्यान देना है, कितनी रेस के बाद कौन सा गियर चेंज करना है, कौन मोड़ पे आ सकता है। अर्थात अपनी सारी बुद्धि को जागृत रखना पड़ता है, और उसके बावजूद भी हमसे दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि अभी हम बेसिक में उतरे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, प्रैक्टिस हो जाती है, हम परफेक्ट हो जाते हैं। फिर गाड़ी भी चल रही है, बातें भी हो रही हैं, खाना पीना भी हो रहा है, सब हो रहा है। स्क्रीन पर एक मूवी चल रही है, वो भी देखी जा रही है। चलती गाड़ी में फ़ोन भी रिसीव किया जा रहा है, गाने भी सुने जा रहे हैं। सब ऑटोमेटिक में आ गया और आप रिलैक्स हैं। उससे पहले अनरिलैक्स थे, पूरा प्रेशर था, पूरा प्रेशर। ना तो आप चलती गाड़ी में पानी पी सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। किंतु एक समय आया, सब कुछ आपके स्वभाव में उतर गया और आप मस्ती से, गाड़ी चल रही है, आप मस्ती से बैठे हैं और पूरे रिलैक्स होकर बैठे हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, कितना सुंदर कहा कबीर साहब ने, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। प्यारे साथियों, एक बार भीतर का अंतःकरण निर्मल होने की देर है। बस उस प्रक्रिया में ही तो हम सब उतर रहे हैं। एक बार ये वस्त्र जो हमने पहन रखा है, इसको अच्छी तरह से मल मल के धो लें, इसकी सारी मल मैल उतार दें। उसके बाद तो इसे इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि हम जीवन भर इसे धोते ही रगड़ते ही रह जाएंगे। तब तक रगड़ना पड़ेगा, धोना पड़ेगा जब तक इसमें मैल है, जब तक हम भीतर से परिपक्व नहीं हुए, जब तक हमारी चेतना 24 घंटे ध्यान के साथ नहीं जुड़ी, परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी, तब तक हमें बैठकर ध्यान में उतरना है। और जब हमारी चेतना उस परमात्मा से जुड़ गई, हम आपके साथ ध्यान भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, खाना पीना भी हो रहा है, घूमना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, किंतु तार जुड़ी हुई है उस परम ब्रह्म परमात्मा से, उस सद्गुरु से। अब 24 घंटे का ध्यान हो गया, हर पल का। अब ऐसा नहीं कि सुबह 1 घंटा बैठूंगा, दोपहर में बैठूंगा, फिर शाम को बैठूंगा। मेरा पल पल सावन हो गया, पल पल मेरा ध्यान हो गया। किंतु उस स्थिति में उतरने के लिए पहले हमें ध्यान में उतरना पड़ता है। आप देखिए, एक डॉक्टर को
जो MS है, जो MD बनता है, कितनी मेहनत करता है शुरू शुरू में। अगर वो शुरू में पूछे भी ये मेहनत करने से क्या होगा, धीरे धीरे मेहनत करते करते इतना भीतर से पारंगत हो जाता है कि जब वो सर्जरी भी करता है, प्रेजेंट होता है, बातें भी करता है और सर्जरी भी हो जाती है। जब वो MD हो जाता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बन जाता है, फिर उसे कुछ याद नहीं करना पड़ता। हर बीमारी की दवाई उसके माइंड में होती है, हर फार्मूला उसके दिमाग में होता है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान करने से क्या होगा? हम कहेंगे ध्यान में उतर कर देखिए थोड़े दिन के लिए, फिर अगर प्रश्न बना रहे तो फिर कर लेना, उत्तर मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न साधक करते हैं, ध्यान किसका करना चाहिए? जहां भी किसका और क्यों, जहां कोई प्रश्न खड़ा हो गया, वो प्रश्न क्रिया के साथ जुड़ गया। किसका करना चाहिए? लोग कहेंगे अपने गुरु का, उस देवता का, फलाने का। जब आप किसी दूसरे के साथ जुड़े हैं अपने से हट करके, वो ध्यान नहीं है, वो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, मन को एकाग्रचित करना। मन खंड खंड था, थोड़ा मन यहाँ भागा हुआ था, थोड़ा वहाँ भागा हुआ था, उसको उठा करके यहाँ लगा दिया, वो कंसंट्रेशन है। हम कंसंट्रेशन नहीं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यान किसी का भी नहीं करना, क्योंकि परमात्मा अनादि अनंत महाविराट है, महाआकाश है। उसे कैसे पकड़ोगे? कौन सी इंद्रियां उसे पकड़ेंगी? एक ही रास्ता है, शांत चित्त होकर शिव नेत्र से साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाना। किसे देखना है? किसी को भी नहीं। जो सहज में भीतर दिख रहा है आंखें बंद करने के बाद, वही देखना है। और आपके देखने से भीतर का जो जमा हुआ संस्कार है, विचार है, वो अपने आप नीचे से उठकर शिव नेत्र की ओर आएगा और शिव नेत्र द्वार से बाहर निकल जाएगा। ध्यान में बैठकर कोई विचार नहीं आता। विचार नीचे से उठते हैं, उठ करके शिव नेत्र पर पहुंचते हैं और वही विचार बाहर निकल जाते हैं, आते नहीं हैं, वापिस जाते हैं। सारे संकल्प, विकल्प, विचार खाली होता है ध्यान से। तो आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथ को, जब जब हमें समय मिले तब तब हम ध्यान में उतरें। घर में बैठे हैं, ऑफिस में हैं, बाजार में हैं, कहीं भी अगर बैठने को भी नहीं मिलता, अगर आप खड़े खड़े अपने नेत्र बंद करके शिव नेत्र से जुड़ गए 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट तो आपने भीतर सफाई कर ही दी। एक बार तो झाड़ू बच ही गया। कितनी देर बैठना चाहिए, ये भी प्रश्न साधकों का होता है। आप प्रेम में उतर रहे हैं, प्रेम में समय की कोई सीमा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, ध्यान हमारा स्वभाव है, हमारा प्रेम है, अनकंडीशनल होता है। आप 1 मिनट बैठें, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, जितनी देर तक आप सहज में बैठ सकते हैं उतनी देर के लिए ही बैठें। आज आप 10 मिनट बैठ सकते हैं, हो सकता है कल 5 ही मिनट बैठ पाएँ, शरीर आपका साथ न दे, हो सकता है कल आप 1 घंटा बैठें। तो ये सब का पर्सनल विषय है। कोई 2 घंटे बैठेगा, कोई 10 मिनट बैठेगा, कोई 20 साल बैठता है फिर भी शून्य,
कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जन्मों जन्मों की भीतर जो मैल पड़ी है धुलने में समय लग रहा है। और कोई आज बैठा अभी भीतर उतर गया, जैसे ध्रुव प्रहलाद, छोटे छोटे ऋषि कुमार, सनकादिक ऋषि। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, पूर्व जन्मों की कमाई काउंट होती है। जितनी ज़्यादा हम कमाई पूर्व जन्मों की लेकर आए हैं उतना कम हमें ध्यान में बैठना पड़ेगा। यदि कमाई नहीं है, एक इंसान लेबर करता है, लेबर, क्योंकि उसने प्रारब्ध में कोई दान पुण्य नहीं किया। सीधी सी बात, उसने कोई पुण्य अर्जन नहीं किया, इसलिए आज वो 100-200 रुपये, 400 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है। एक इंसान जिसने प्रारब्ध में खूब दान पुण्य किया, पुण्यार्जन किया, आज वो केवल एक कलम चलाने के ही 5 लाख महीने के कमा रहा है। सब पुण्य की बात है। अगर मैं पूर्व जन्म में बीज कर आया हूँ, इस जन्म में काटूंगा, फसल काटूंगा, चाहे वो मेरी फसल पुण्य की है या पाप की है। किंतु ध्यान आपको पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है। इंगला और पीड़ा से उठ करके साधक सुषुम्ना में उतर जाता है, ब्रह्म की ओर उतर जाता है। आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर भीतर की ओर चलें, स्वयं की ओर, अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। बहुत जन्मों से हम बाहर के साधु संतों के पीछे भागते रहे, गुरुओं के महात्माओं के पीछे भागते रहे, कभी किसी आश्रम, कभी किसी मठ मंदिर, हम कभी भीतर नहीं गए। आइए भीतर की ओर चलना शुरू करें, भीतर की ओर। हर संत महात्मा गुरु ने जोड़ा, तुम्हें अपने से जोड़ा, तुम्हें तुमसे नहीं जोड़ा, तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा से नहीं जोड़ा। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, अपने भीतर उतर जाइए, परम ब्रह्म परमात्मा की ओर मुड़ जाइए, अपने भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाइए, जिनके चरणों में उतरने के बाद ही आपका कल्याण होगा। बाहर कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता, केवल रास्ता दिखा सकता है। इससे अधिक उसके बस में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सभी प्यासी आत्माएं अपने भीतर बहुत जल्द उतर जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः अपने अपने सद्गुरु, अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव, अपनी पूजा पाठ बंदगी, अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, अपने संबंधों की ओर मुड़ जाएंगे। ओम।